चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप है। ऐसा भगवान आत्मा को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी, अपा लद्दऊ जैन परू ते परम भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे,
अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। और इसे ही भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसे भगवान ने धर्म कहा है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें अपने आत्मा को जानने के लिए, देखने के लिए कहते हैं। क्योंकि अनादि काल से हमने अपनी आत्मा को जाना नहीं, देखा नहीं, इसीलिए हमारी ये जो आत्म वस्तु है संसार में परिभ्रमण कर रही है। अगर हमें संसार का परिभ्रमण खत्म करना है तो जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा को पहचानिए, उसका परिचय करिए। परिचय करोगे तो तुम्हें प्रीति हो जाएगी, समझ में आया? और प्रीति हो जाएगी तो फिर तुम्हारी पर्याय जो अपने चेतन भगवान आत्मा में समर्पित भी हो जाएगी। समझ में आया भैया? इसीलिए भगवान आत्मा को यह जानने की बात की गई है। और वह भगवान आत्मा अमूर्तिक है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया? तो कैसे जाने प्रभु? तो कहते कि निर्मोही हो जाओ। सबसे पहले क्या हो जाओ डॉक्टर साहब? ये तो बड़ी विचित्रता है साहब। अभी तो हम कपड़े अपड़े पहने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि निर्मोही हो जाओ। निर्मोही होने के लिए तो हमें दीक्षा लेना पड़ेगी, सब घर द्वार वगैरह छोड़ना पड़ेंगे। तो भगवान कहते ना, ऐसा ना समझो। तुम घर गृहस्थी में रहो, अपनी दुकानदारी भी करो। समझ में आए भैया? वो तो सब छूटे हुए हैं, उनको छोड़ने की बात ही नहीं है ना। अंदर में जो आप शरीर को अपना मान रहे हो, ऐसी मान्यता को छोड़ने की बात है, उसी को निर्मोही कहते हैं। क्या? शरीर को जो अपना जान रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, ऐसा पहले ये काम करो। पहले एक काम कर लो। क्या भगवान? ऐसे काम जो है हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। रतन करंड शराबकाचार्य जी में समंत भद्राचार्य देव ने की श्लोक भी लिखा है कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ होता है। क्या कह रहे भैया? मुनि होकर भी मोही होता है। हाँ, मुनि होने से क्या है, बाहर की सब चीजें छोड़ने का नाम मुनि तो रहूं भगवान। शरीर में अपनापन छोड़ा नहीं है, शरीर को अपना तुम जानते हो, मानते हो, अपनी आत्मा का तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम भले ही बाहर से दुनिया की चीजें छोड़ के बैठ जाओ भगवान, उसको निर्मोही नहीं कहते हैं।
अंदर में जो मोह राग देश के परिणाम है, उनमें सबसे पहले दर्शन मोह को छोड़िए। क्या कहिए? सबसे पहले मिथ्यात विपरीत मानता को छोड़िए। वह विपरीत मानता क्या है? कि शरीर है सो मैं हूं, ऐसा जो विपरीत मानता है वही वास्तव में मोह है। अब एक को पकड़ लिया आपने शरीर को, तो अब सबको पकड़े बैठे हुए हो। कैसे पकड़े हुए हैं डॉक्टर साहब? अब आपसे पूछें कि क्लिनिक कौन का है, बोलो। ये स्त्री कौन की है? ये बच्चे कौन के हैं? अरे एक को पकड़ लिया ना, शरीर को अपना जाना ना, शरीर को अपना माना ना, तो सब पकड़ में आते हैं। समझ में आया भाई? और शरीर को ही पकड़ना छोड़ दो। अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। उसको पकड़ ले, पकड़ने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। कौन पकड़े? है ना तुम्हारे पास में पकड़ने के लिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय। वह भेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को पकड़ेगी। इसको किसने पकड़ा है? शरीर को किसने पकड़ा है? अज्ञान दशा से पकड़े हुए हैं। अज्ञानता छोड़ दो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो और ऐसा उसकी दृष्टि करो। क्या? बिना भेद ज्ञान के कोई भी अपने आत्मा को शुद्ध ज्ञान के द्वारा पकड़ नहीं सकता है। श्रुत ज्ञान तो सभी संसारी जीवों के पास में है, पर उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं, तो शरीर को पकड़े हुए हैं। अब बताइए आप, झंझट ये पड़ी हुई है। भगवान ये कहते सबसे पहले ये करो काम। क्या भगवान? इसमें ना तुम्हारे पैसा लगते हैं क्या? इसमें भगवान तुमसे तीर्थ यात्रा भी नहीं करवा रहे हैं, तुमसे तुम्हें दान भी नहीं दिलवा रहे हैं, तुम्हें अणुव्रत महाव्रत जैसे हैं, तुम्हें भार जैसी चीजें लगती हैं वो भी नहीं करवा रहे हैं। डॉक्टर मैडम, ये भी नहीं करवा रहे। अणुव्रत महाव्रत जैसे तुम्हें भार रखते हैं, वे भी छोड़ दो। अभी अभी छोड़ दो, उनकी बातें छोड़ दो। अब समझ में आया? न भगवान की पूजा की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कोई क्षेत्र बजाने की जरूरत नहीं तीर्थ क्षेत्रों पे। ऐसा नहीं तीर्थ क्षेत्रों पे जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, अणुव्रत महाव्रत लेंगे, तब हमारा आत्मा ज्ञान की पर्याय पकड़ में आए, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आए भैया? तो कहते निर्मोही हो जाइए। निर्मोही का मतलब क्या निकला? शरीर को अपना मत जानो, शरीर को अपना मत मानो। अपनी चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। जिसकी परिणामों में ऐसा श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन होता है, वह आत्मा निर्मोही कहलाता है। और फिर जैसे जैसे उसने क्या करता है वह आत्मा, वह ज्ञानी जीव क्या करता है? वेद ज्ञान सावु भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीत। क्या भगवान? डॉक्टर साहब, अब आप अपने क्लिनिक पे आराम से शांति से बैठे रही, घबराने की कोई बात नहीं है। वेद ज्ञान की ज्योति जला ली ना आपने, तो अब राग को आप अच्छा नहीं समझोगे, क्योंकि राग मेरी चीज है ही नहीं, मेरी तो चेतन भगवान आत्मा है। क्या हुआ फिर? समझ में आया भैया? फिर जैसे जैसे अपने उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करने लगता है, वैसे वैसे राग टूटता चला जाता है। क्या? तो फिर कहने में आता है व्यवहार से कि ने दुकान छोड़ी, मकान छोड़ी, क्लिनिक छोड़ा, स्त्री छोड़ी, घर छोड़ा, सब छोड़ा। समझ? मूल में आचार भगवंत आत्मा के परिणामों में होने वाले जो मूल राग देश के परिणाम है, जो कि आत्मा के लिए संसार का कारण है, उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब जे कहां से आ गया भैया? दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दी, क्लिनिक छोड़ दी, स्त्री छोड़ दी, वो छोड़ दी, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो छूट जाते हैं, वो छूटे हुए ही हैं। तुम सच्चा ज्ञान करो। क्या भगवान? कौन से तुमने पकड़ के रखे?
कहाँ है यहाँ पे तुम्हारा हमारा घर मकान कहाँ है भैया? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, बोलो। कल्पना कर ली है, उस कल्पना को छोड़ दीजिए भेद ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। डॉक्टर साहब अब बैठे बैठे आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, कहाँ? अपने क्लिनिक पर बैठे बैठे। जी अच्छा धर्म है, हाँ धर्म अच्छा ही होता है भगवान। तुम धर्म को समझो तो भगवान, तुमने तो धर्म समझा के मंदिर में होता है। भगवान कहते कि आत्मा की पर्याय में होता है, पुण्य भी आत्मा की पर्याय में, पाप भी आत्मा की पर्याय में, और धर्म भी आत्मा की पर्याय में होता है। समझ में आती बात? गाथा का पाठ करते हुए अगले पॉइंट पे चलेंगे। निर्मोही होकर अशरीरी को सुशरीरी, अरे इस देह को जड़ जान लो, सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। देखो डॉक्टर साहब, इस देह को अपना मानने के लिए मना किया गया है, तो साहब माने बिना तो हम रहेंगे नहीं डॉक्टर साहब। ये बात भी सही है, बिल्कुल 100% आपकी सत्य बात है। या आपकी बात 100% सत्य है कि आप अपनी आत्मा को अपना नहीं मानोगे तो किसी ना किसी को अपना माने बिना नहीं रहोगे। क्या? जब आपने अपना अपन आत्मा शरीर में कर दिया तो आत्मा से संबंध तोड़ दिया। क्या किया? अनादिकाल से क्या कर रहे हो भैया? देखो, माने बिना तो ये आत्मा रहता नहीं है। संसार अवस्था में भी एक समय भी यह आत्मा माने बिना नहीं रहता है, अपना जाने बिना नहीं रहता है एक समय भी। समझ में आती है बात? एक समय भी कोई भी आत्माएं अपना माने हुए अपना जाने हुए नहीं रहते हैं। क्या? अब आत्मा का हमको पता नहीं है। समझ में आए भैया? जो कछु इंद्रिय ज्ञान से दिखता है बस उसे हम अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो। इस जगत में जानने योग अगर कोई वस्तु है तो वह तुम्हारा चैतन्य भगवान आत्मा ही है। जब तुम जानोगे, ज्ञान करोगे, तो तुम्हारी श्रद्धा बदले बिना नहीं रहेगी। क्या भगवान? हाँ, श्रद्धा भी मानने लग जाएगी, वैसे ही मानने लग जाएगी। नहीं आई समझ में? अभी यह नीचे भंडार है आपका, बता दिया किसी ने, भाई हीरे जवाहरात का भंडार है, 20 फीट नीचे है। अब आप विश्वास करिए उसकी बात पर, समझ में आया? उसकी बात पर विश्वास करिए आप, विश्वास करके श्रद्धान करके और फिर आप खोदना चालू करिए। आपके घर के नीचे खुला है डॉक्टर साहब, आपने खोदा और मिल गया भंडार। तो लो भाई, अपना मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे भैया समझ में आती है बात कि नहीं आती है? हैं? वो कौन का है भंडार? डॉक्टर मैडम, आपका जो प्लाट है ना जिस पे वो बना हुआ मकान, उस मकान के नीचे 20 फीट हीरे जवाहरात का भंडार पड़ा हुआ है। और विश्वास ना हो तो खोद के देख लेना, और वो भंडार आपको दिख गया। अरे क्या कह रहे हैं पारसमणि? वो भंडार आपको दिख गया, फिर आप क्या करोगे? कौन का है? पड़ोसी का है? अरे पड़ोसी का है वो, आप कहोगे पड़ोसी का है ये? डॉक्टर साहब, ताकत है आपकी कहने की? हैं? देखोगे, जानोगे तो माने बिना नहीं रहोगे। समझ में आया? है? समझ में आई?
ऐसे पहले जानो, जनवाणी माता से अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानो। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, इसमें अपने उपयोग को लगाने की कोशिश करिए। और नहीं कर रहे हो तो आप किसी दूसरे के साथ में गलत नहीं कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। ये काम अगर हम नहीं कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय महा मुश्किल से मिली है भगवान। जिस संसार में दो इंद्रिय पर्याय केचुआ की मिलना बहुत दुर्लभ है, वहां आपने तो इतनी बढ़िया विशाल संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र गुरु का समागम, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होने पर भी अब हम ज्ञान नहीं करते, जनवाणी माता नहीं सुनती है, उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, तो मत करो, बुरा किसका होगा। देखो पुण्य भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। जो भगवान की बात को अनादर करते हैं उन्हें पुण्य भी नहीं होगा, धर्म तो बहुत दूर की बात है, ध्यान रखिएगा। जो अरिहंत परमात्मा की बात को, बीतरागी संतों की बात को विकल्प में भी स्वीकार नहीं करते हैं, महापापी है वे। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, वो पापी है। क्यों? प्रभु जो बता रहे हैं ना, आप प्रभु के पास में काय के लिए आए हो भैया? दर्शन करने के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है, करो ना दर्शन। भगवान क्या कर रहे हैं, देखो ना भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भगवान तो अपनी आत्मा मस्त है। अरे हाँ, भगवान कह रहे तुम भी हमारे जैसे ही हो, समझ में आए? तो इसीलिए इस गाथा में जो मेन पॉइंट है क्या, शरीर को अपना मत मानिए, अपना मत जानिए, समझ में आए भैया? इसी को यहाँ पर मिथ्या मोह कहा गया, यही मिथ्या मोह का त्याग है। क्या है डॉक्टर साहब? अब इतने काम के लिए आपको बाहर के कोई शुभ कार्यों की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब शुभ कार्य होते जरूर हैं ज्ञानी की पर्याय में, ध्यान रखिएगा। शुभ भाव ज्ञानी की पर्याय में होते जरूर हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। संसार अवस्था में जितने भी जीव हैं, समझ में आए भैया? अरे अरिहंत परमात्मा भी ले लो, सिद्ध परमात्मा भी ले लो, जाने और माने बिना कोई नहीं रहता है इस दुनिया में। पर अब समस्या ये है, जो अपनी आत्मा को अपना जानता है मानता है वह ज्ञानी कहलाता है, जो शरीर को अपना जानता है मानता है वह अज्ञानी कहलाता है। वह मोही है क्या पारसमणि? ये परिभाषा निकल रही इसमें से, इसीलिए उन्होंने लिखा है, सब छोड़ मिथ्या मोह इस जड़ देह को पर जाम। जी तो लिखी नहीं, भगवान की पूजा करो, तुम कहाँ लिखा? इसमें लिखा कहीं? अरे इतनी अपन ने पढ़ ले इतने दिनों से हैं, जे गाथा में जे को लिखो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अणुव्रत लो, तब तुम्हारे मोह का त्याग होगा। मोह का त्याग ऐसे होगा, कैसे होगा? अरे कैसे होगा भगवान? ये दो वस्तुएं हैं कि नहीं है यहाँ पर? ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तो तुम्हारी वस्तु कौन सी है? बस उसको अपना जानिए, उसको अपना मानिए। देखिएगा अगले पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। आत्मा के साधक को उचित है
कि वह अपने जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर ही समझे। समझ गए ना आप? कैसा समझे? जिन्हें अपने आत्मा कल्याण करना है वो सबसे पहले क्या करें? अपने जड़ शरीर रहित, अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर, ज्ञान शरीर ही है ना, ज्ञान शरीर ही आत्म वस्तु है ना, रूप ही है ना, उसका भी आकार है। डॉक्टर साहब, उसका भी आकार है, ज्ञान आकार है वो। समझे? बिना आकार के कोई नहीं होता है, दुनिया में कोई नहीं होता है बिना आकार के। वस्तु है तो उसका आकार हुए बिना नहीं रहता है। बोलो, प्रदेशत्व नाम की शक्ति किसे पढ़ती है? क्या पढ़ी थी प्रदेशत्व नाम की शक्ति को? हाँ, द्रव्य यानी वस्तु। द्रव्य यानी वस्तु। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है, तो आत्म जो वस्तु है वो ज्ञानाकार है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जड़ रहित ज्ञान शरीरी समझे, यानी मैं ज्ञान शरीरी हूं ऐसा समझो। ठीक है। फिर कहते हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित। एक कैसे रचित है शरीर? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। शरीर नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, ये पुद्गल के परमाणुओं से रचित है। और जैसा है वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो। डॉक्टर साहब, अब का तकलीफ है भगवान? अरे कह रहे हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझो। क्या? जब तक इस शरीर में रहेंगे भैया, हैं, अब आपको पकड़ लिया, भाग जाओ भैया वहां से। भाग सकते हो क्या? अरे भाग सकते हो क्या? ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये आत्मा के लिए शरीर मिलना ये अच्छी बात नहीं, ये जेल है उसके लिए। अपने अरिहंत, अपने सिद्ध परमात्मा है, देखो है क्या नहीं है, जिनको आप नमोकार मंत्र में सिद्ध परमात्मा की माला जपते हो, वे हैं क्या नहीं है? बोलो भैया। हैं तो वे कैसे हैं? वे द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे थे। और तुम भी ऐसे ही हो, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे, शरीर ज्ञान शरीर हो। वहां पे आपके अपने उपयोग का परिवर्तन कराइए आप। तो कहते हैं पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जल मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। फिर कहते अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें और पर से प्रेम तोड़ दें। ये सब करना पड़ेगा। आत्म कल्याण करना हो तो, नहीं करना है तो भगवान या मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जन्म मरण वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं मंदिर में। मंदिर में आना तो लक्ष्य रखना कि मेरा का जन्म मरण का अभाव हो, बस। दूसरा कोई नहीं रखना लक्ष्य। तो कहते हैं अपनी, अपनी यानी आत्मा, अपनी आना, अपन कौन है? आत्मा। अपनी प्रत्येक क्रिया को, अपनी क्रिया कौन सी है? जानन जानन क्रिया, वो अपनी क्रिया है। शरीर की क्रिया हलन चलन वो अपनी क्रिया नहीं है। वो अंदर में राग की क्रिया वो भी अपनी क्रिया नहीं है। ये शरीर राग आदि की तो कर्म की क्रिया है, तुम्हारी क्रिया जानन रूप क्रिया है। तो अपनी प्रत्येक क्रिया को किसके साथ जोड़े? किसके साथ जोड़ना है डॉक्टर साहब? आत्मा है क्या नहीं है? बोलो भैया। है तो जानन क्रिया को किसके साथ संबंध जोड़ दें? अरे जोड़ना तोड़ने की तो बात है भगवान। डॉक्टर साहब, हमने अपने मकान से संबंध अपना जोड़ दिया। क्या किया? कौन ने कही? मकान ने कही कि तुम उससे संबंध जोड़ो। अरे मकान ने कही है का? अब मकान से आपने अपना संबंध जोड़ दिया, तो मकान में जो भी कुछ होगा तो तकलीफ किसको होगी? मकान को होगी कि आपको होगी? अरे बोला भगवान। है आप बढ़िया तरीके से जा रहे हो मार्केट में, बढ़िया तरीके, कोई लेना देना नहीं का समय, अच्छी खासी कोई लड़की मिल गई, कोई लड़का मिल गया, भाई साहब आपने देखा बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, कैसे में है, और आप उस पर मोहित हो गए। भगवान मोहित हो गए यानी पर के साथ संबंध जोड़ दिया आपने। क्या कर दिया डॉक्टर साहब? मोह क्या है? पर के साथ संबंध जोड़ने को भगवान मोह कहते हैं। अब आपने उसको लड़के लड़कियों से अपना संबंध जोड़ दिया,
तो कौन की गलती है? ढूंढो गलती किसकी है। गलती को पकड़ोगे तो मार्ग मिल जाएगा, है डॉक्टर साहब। अब आराम से शांति से भोजन के लिए बैठ जाओ। अब का भोजन में मन लगेगा? अब संबंध तो तुमने माँ जोड़ के बैठ गए हैं। अब बाकी आ रहे फोन। डॉक्टर साहब, अरे जिससे संबंध जोड़े, अब बाकी आ रहे फोन। फिर क्या रहे? अब क्या करें? कुछ नहीं, मम्मी पापा से मायाचारी करो, झूठ करो, तो जाको परिणाम को फल कौन को लगे है? अपनी आत्मा को तो हित कर ही रहे हो तुम। किसने कहा संबंध जोड़ो परस के साथ में? वे कह रहे जानन क्रिया का संबंध जो है अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़िए आप। और अपने आत्मा के साथ जो संबंध जोड़ते हैं, जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने का। डॉक्टर साहब, अभी जोड़ के देख लीजिए, अभी जोड़ के देख लीजिए भगवान। ना तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिले वर्तमान में यहीं पर, यही बैठे बैठे पर के साथ संबंध जोड़ लीजिए। आप यहाँ बैठे हुए हो, जोड़ लो, धन से, दुकान से, मकान से, जहां जहां है जोड़ के बैठ जाओ। यहाँ तुम शांति से ना बैठ पाओगे। समझ में आए भैया? अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ लोगे तो यहीं पे तुम्हारा आनंद ही आनंद होने लग जाएगा भगवान। डॉक्टर साहब, ये कैसा धर्म है भगवान? जी आनंद का धर्म है, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने वाला धर्म है। भैया मिश्रियां खाओगे हैं तो मुंह तुम्हारा मीठो होएगो कि नहीं होएगो? यही मंदिर में बैठे हो, मंदिर में तो मिर्ची खाए ली, तो मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा मंदिर में? अरे बोलो हाँ या ना? है? नहीं, मंदिर में थोड़ी जलेगा अपना मुंह। अरे जहां रहोगे वहां गंदी चीज खाओगे तो गंदा मुंह हुआ बिना नहीं रहेगा। और जहां भी हो अच्छी चीज खाओगे तो उसका उसका फल भी आपको तुरंत दिखाई देगा। समझ में आए भैया? कहते हैं अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें, यानी मेरी क्रिया जानन रूप क्रिया है, उसको अपने आत्मा के साथ जोड़ दो। और कहते हैं पर से प्रेम तोड़ दो डॉक्टर साहब। और जब हमने इससे संबंध जोड़ लिया तो पर से संबंध टूट गया, तोड़ना थोड़ा पड़ता है। या फिर ऐसे कहो कि पर के साथ संबंध तोड़ो, तो तोड़ो तो जोड़ा किसके साथ तुमने, ये भी बताना पड़ेगा, तब आपका सही टूटा हुआ कहलाएगा। क्या कह रहे? पर से मोह मत करो, पर से मोह अपना मत जानो। अरे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये नास्तिक का कथन है? तुम्हें ये सब नास्तिक के कथन है। अब बताएं कैसे? जिसने कभी शेर नहीं देखा हो तो उसे तो बिलोटाई से बताते हैं ना भगवान। क्या है? तो पर से प्रेम मत करो, छोड़ दो, मत करो, ठीक है। पर से प्रेम तुम्हारा जब टूटेगा जब तुम्हें अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ प्रेम होगा। ध्यान में आती बात? तभी आपका सच्चा प्रेम टूटेगा, नहीं तो द्वेष हो जाएगा तो प्रेम थोड़ा टूटेगा तुम्हारा। क्या? या तो राग होगा या द्वेष होगा। और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ोगे तो वीतरागता रूपी परिणति प्रकट हो जाएगी। ये कहा जब तक अतीन्द्रिय, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। सीधी सीधी सी बात है डॉक्टर साहब। अब श्रद्धा ज्ञान क्या कह रहे? अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर है। आत्म वस्तु कैसी है? आपसे पूछे शक्कर कैसी है, नमक कैसा है, मिर्ची कैसी है? सबके स्वभाव बताओगे। और आत्मा पूछे आत्मा कैसी है? डॉक्टर साहब, आत्मी वस्तु है क्या? नहीं तो क्या आत्म वस्तु ऐसी है, कैसी है कि अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरपूर है। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा
बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सबो, एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बताओ ये लाइन किसने लिखी है? बोलो बेटे किसने लिखी? चलिए और बोलो डॉक्टर साहब। हैं? हाँ बोलो बोलो डॉक्टर साहब, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। कौन ने लिखी ये लाइन? योगेंद्र देव, बनारसी दास जी, आचार्य अमृतचंद देव। और कोई किसी कुछ कहना है? वंदना है? किसने? बहुत सुंदर, सही बात है। इस समय सार ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद देव का है, उसमें आचार्य अमृतचंद देव ने टीका लिखी है, और कलश नंबर 32 है। कौन सा? अब दिगंबर सन 1000 वर्ष पहले आए, 1000 पहले। आचार्य कुंद कुंद देव के 1000 बाद हुए आचार्य अमृतचंद देव, तब उन्होंने इसकी टीका लिखी 1000 वर्ष बाद। समझ लीजिए आप। उन्होंने लिखा, सुख शांत रस से लवा लव्य, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर क्या मतलब क्या डॉक्टर साहब? ये भ्रम कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हो तुम। ऐसी विभ्रम रूपी चादर यानी अज्ञान दशा रूपी चादर को हटा दे क्या? ऐसा भाव, इसे अपनाइए, इसे अपनाइए। ओम काय को अपना बैठे मुर्दे को है बस सजात रहो। अब जब तुमने जाए अपना मान लो, जान लिया है, उसकी तुम्हें रुचि है, तो अब आगे देखो उसकी कहानी क्या होती है। देखना, अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान रुचि नहीं। क्या होना चाहिए? कैसी? कि मैं तो अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूं, ये रुचि होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। लेकिन अज्ञान दशा में कैसा चल रहा है हमारे साथ में? ये तो नहीं। कौन सी? आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं, आत्म वस्तु का श्रद्धान नहीं, आत्म वस्तु की रुचि नहीं। ये सब तीनों कहाँ होती है डॉक्टर साहब? द्रव्य में होते हैं कि गुण में होते हैं कि पर्याय में होते हैं? बताओ। द्रव्य बिना पर्याय के नहीं रहता है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। समझ में आया भाई? हमारी पर्याय कर कर रही है, तो लो पता तो लगाओ। अरे घर में बच्चे होती हैं, बच्चियां होती हैं भैया, वे क्या करती हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कछु रहती है कि नहीं रहती है? अरे रहती है कि नहीं रहती है? बोलो भैया। इतनी जिम्मेदारी घर की तो निभाते ही होगे ना। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारी बच्चियां क्या करती हैं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो रखते होगे ना। तो यहाँ इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे श्रद्धा की पर्याय क्या कर रही है, ज्ञान की पर्याय क्या कर रही है, रुचि की पर्याय क्या करती है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। बस भगवान की पूजा करे जा, भक्ति करे जा, माला जपे जा, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, सब हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। 3 काल में नहीं होगा कल्याण। तुम्हारी पर्याय, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी पर्याय है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय क्या करती है भगवान? नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। कोई तुमसे पूछेगा भाई तुम्हारे लड़के लड़कियां क्या करते हैं, अरे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे मूर्ख चंद। ज्ञानी को सब खबर है, ज्ञानी को सब खबर है कि हमारी जो पर्याय क्या काम कर रही है। तो श्रद्धा ज्ञान रुचि वाली जो पर्याय है, अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनापन नहीं किए हुए है। समझ में आया? उसे नहीं जानती है, उसे उसे रुचि नहीं है, तो काय की है, तो किसी ना किसी की तो करेगी डॉक्टर साहब। बिना श्रद्धा और ज्ञान के, रुचि के, कोई भी पर्याय किसी की रहती नहीं है।
समझ में आया? चाहे वे अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा, निगोद का जीव हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, कोई भी आत्मा बिना श्रद्धा ज्ञान के रुचि के रहते नहीं है। अब ये यहाँ काम नहीं कर रही है, आत्मा में काम नहीं कर रही है, तो कहाँ काम कर रही है? अब वो पता लगा लीजिए आप। तो कहते हैं तब तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। क्या करेगा? आगे बात समझ में? अब कहीं ना कहीं तो काम करेगी माता जी, करेगी कि नहीं करेगी? है श्रद्धा ज्ञान की पर्याय तुम्हारी रुचि की पर्याय, ऐसा तो नहीं कि कछु काम ना करे। अब जिसे अपना जानेगा, उसे अपना मानेगा, है उधर ही तुम्हारा जो है वीर भी लगेगा उधर ही। अब शरीर को अपना जानता है, तो शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है, तो अब इसी को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए रुचि क्या काम करेगी? बढ़िया बढ़िया संयोग जोड़ लो डॉक्टर साहब, खूब रुपया पैसा इकट्ठा कर लो भगवान, हैं कहाँ लगे हो? तो ये उनके साधनों को, जहाँ शरीर को अपना जाना आपने, तो शरीर भैया बीमार नहीं हो जाए डॉक्टर साहब। सब बिल्कुल फैसिलिटी, बिल्कुल पूछ पांचों इंद्रियों के विषय घर में इकट्ठे कर लो भैया, बढ़िया बढ़िया। है भाई, कीड़ा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। क्यों? तो तुम्हारी रुचि तो संयोगों की है, वही कीड़ा बन जाओगे, वही कीड़ा बन जाओगे। कुछ नहीं तो एसी में ही कीड़ा बन जाओगे, लाइट के कीड़ा बन जाओगे। क्यों? जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं, उसे होने पर भी नहीं दिखता। जैसे शरीर की रुचि है, तो उसे सब शरीर शरीर वाले ही दिखते हैं भगवान। अंदर चेतन भगवान आत्मा, सिद्ध परमात्मा जैसा अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा नहीं दिखता है उसे, क्योंकि रुचि पड़ी है शरीर की। तो शरीर वह उपयोग बारी बार घूमेगा, कहाँ घूमेगा? और डॉक्टर साहब यही से संबंध तोड़ दो ना, तोड़ दो भेद ज्ञान के द्वारा। ज्ञानियों ने ये काम किया है डॉक्टर साहब। इसको भगवान ने धर्म कहा है, पर के साथ संबंध तोड़ना, पर में कौन लेना और स्वयं में कौन लेना? अपनी चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ना वह कभी जन्मती है ना कभी वह मरती है। वह आत्मा शुभ है, वह शुभ है, स्व है। और शरीर जो शरीर है, राग है, परद्रव्य वे सब पर हैं। क्या है डॉक्टर साहब? उन्हें अपना जानना मानना छोड़िए, अपने चेतन भगवान आत्मा जान। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार का श्रद्धा ज्ञान रुचि नहीं करेगा अपने चेतन भगवान आत्मा की, तब शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर क्या करेगा डॉक्टर साहब? शरीर को हितकारी माना तो शरीर बीमार नहीं हो जाए। फिर जाए बनाए रखने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं भगवान? डॉक्टर स्पर्श इंद्री के विषय भी होना चाहिए अपने पास में बराबर, है रसना इंद्री के विषय भी बराबर होना चाहिए। वहां कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, वहां कुछ नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, कोई कमी नहीं। अभी लबालब खाया कीड़े मकोड़े बनोगे। समझ में आया भैया? किसी भी इंद्री के विषय में कोई कमी नहीं आना चाहिए डॉक्टर साहब। और उन्हें कोई अगर कोई करे, रोके, तो तुम क्या करोगे? जो इंद्रियों को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, और उनमें कोई रुकावट पैदा करे, तो रुकावट तो करेगा संसार अवस्था में। समझ में आया भैया? क्योंकि वे भी तुम्हारे कर्म के उदय से रुकावट करने वाले मिलेंगे, और फिर तुम उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे। लड़ाई झगड़ा करोगे तो कौन सा अच्छो कर्म कर रहे तुम, और नए कर्म और बांध रहे हो भगवान। एक में भूल है तो सब में, श्रद्धा ज्ञान में भूल है तो श्रद्धा ज्ञान रुचि में भूल है, तो सब में भूल पड़ी भई है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शरीर तथा शरीर के साधनों को हितकारी तो मानेगा ही ना डॉक्टर साहब। बढ़िया बढ़िया एसी, बढ़िया बढ़िया ठंडी एयर, क्या
गरम गरम पानी सब, ये क्या है ये? राग ज्ञानियों को भी होता है, राग अलग चीज है और श्रद्धा ज्ञान रुचि एक अलग बात है। डॉक्टर साहब, अभी आपको मात्र जो है दर्शन मोहिनी संबंधी मिथ्या, जो सबसे बड़ा पाप है, उधर ध्यान दीजिए आप। ज्ञानियों की राग की क्रिया, द्वेष की क्रिया पर ध्यान ना दीजिए। ज्ञानियों ने अंदर में श्रद्धा ज्ञान और रुचि का बदलाव किया है। हमें अपने सबसे पहले श्रद्धा और ज्ञान रुचि का परिणमन करना है, सम्यक परिणमन करना है। राग तो रहेगा, राग नहीं होगा तो आप यहाँ बैठे बैठे अभी अरिहंत परमात्मा हो जाओगे। डॉक्टर साहब, चारित्र मोहिनी के राग को मत देखिए, उसे अच्छा मत मानिए। आगे बात समझ में पारसमणि? तो कहते हैं शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। आदर तो करेगा ही करेगा, उनमें कोई दखल अंदाजी देगा। आप बढ़िया एसी लगा लिया आपने, हे ये हटाओ यहाँ से, ये नहीं चलेगा। कैसे बात कर रहे हो? अभी लगड़ा झगड़ा हो जाए डॉक्टर साहब। आपके बच्चे बच्ची आप तो चाहते हो, अरे अब तो सब रहने चाहिए, अब उम्र अपनी आराम से शांति से कैसे व्यतीत करने की है। और वो बच्चे कहते हैं बाबा ये कुछ नहीं, तो क्या करोगे तुम? बोलो होंगे कि नहीं झगड़े? उनको आदर दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। जब शरीर को ही आदर दे रहे हो, मूल में ही भूल है भगवान, तो बाकी के पदार्थों में जो भी शरीर के अनुकूल हैं उनमें आपको तकलीफ होगी, कोई देगा ही देगा। पाप के उदय से आएंगे आएंगे, पार्श्वनाथ भगवान कोई मुनि अवस्था में आए हैं, हम तुम्हारी बात क्या है? तो उनको आदर करेगा। शरीर को आदर किया, शरीर से संबंधित जो भी इसको अनुकूल होंगे शरीर को, उनका भी आदर करेगा। एक बार अब देखना, तब तब हाँ, शरीर को निरोग रहे। अब देखना, एक पॉइंट बस लेके पूरा करेंगे। शरीर तथा शरीर निरोग रहे, शरीर को सर्व प्रकार से अनुकूलता रहे, तो ठीक ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि को कौन की होती है? अज्ञानी की होती है। मिथ्या दृष्टि यानी मिलावट वाला। मिथ्या दृष्टि क्या? दे जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदा है। मिथ्या दृष्टि का दूसरा नाम मिलावट करने वाला धंधा। समझ में आया? अपने आत्मा के साथ में शरीर की मिलावट करना, राग की मिलावट करना। समझ में आया? वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। शरीर निरोग रहे, अब क्या रहे, हो गया पूरा। शरीर को सर्व प्रकार की अनुकूलता रहे, तो ठीक ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि को दे। ज्ञानियों को नहीं होती है। ज्ञानी तो जितेंद्रिय है। ज्ञानी कौन है? वो तो इंद्रियों को जीतने वाला है, राग को जीतने वाला है। ज्ञानी कहते ही उसे है। क्या? इसीलिए हे साधक, अब ये करुणा का शब्द है, ये कैसा है? ज्ञानियों की करुणा का शब्द है। हे साधक, क्या? जैसे बच्चा है ना, बच्चे से जैसे प्रेम नहीं होता है कि बेटा तुम ऐसा मत कर, बेटा तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसे ज्ञानी अपन को संबोधन करके कहते हे साधक, तू तो आत्मा की साधना करने वाला है, तू ऐसी मिथ्या दृष्टि से दूर रह। किससे दूर रहने के लिए कह रहे हैं? अरे भाई, अपने घर में बच्चे हैं, अपन जानते हैं गंदा व्यक्ति है, तो क्या करते हैं? जिससे प्रेम होता है उससे ये कहते बेटा तुम उसके साथ मत जा। क्या क्या कहते हैं? उसके साथ मत खेलो, वो गंदा है, हमको पता है सब। ऐसे ही ज्ञानी हमसे कहते हैं ये मिथ्या दृष्टिपना है ना, ऐसी श्रद्धा मत करो। तुम अपने आत्मा को अपना जानो, ये मिथ्या दृष्टिपना छोड़ दो, शरीर को अपने में मत मिला। ये हमारे हितकारी हैं देवसास गुरु, क्या उससे दूर रहो। क्या डॉक्टर साहब? ये विपरीत ज्ञान से, विपरीत श्रद्धान से, हाँ, उसकी परद्रव्य की रुचि छोड़ो। ये हमारे हितकारी, इसीलिए हे साधक, तो कहते हैं ऐसी श्रद्धा, तू ऐसी मिथ्या दृष्टि से दूर रह। ऐसे आत्मा की, अब देखना, ऐसे आत्मा की निरोगता और अनुकूलता से तू सुखी है। डॉक्टर साहब, आत्मा की निरोगता ही बीतराग भाव। आत्मा का रोग मोह राग द्वेष के परिणाम। आपको कौन सा रोग है भैया?
हमें तो डायबिटीज का रोग है, हमें तो ब्लड प्रेशर का रोग है। हमने तुम्हारे रोग की पूछी है, शरीर के रोग की ना पूछी भगवान। और तुम कौन के रोग की बात कर रहे हो? तो तुम कौन हो? आत्मा। तो तुम्हारा रोग क्या? मोराग देश। बहुत सुंदर बात डॉक्टर मैडम। अपने रोग का पता नहीं है क्या? शरीर के रोग को अपना, अब शरीर को अपना माने तो शरीर के रोग को भी अपना मानता है। तो निरोगता का मतलब वीतराग भाव। निरोगता का मतलब क्या डॉक्टर साहब? वीतराग भाव। वीतराग भाव अपने चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। जब उसकी दृष्टि होती है तो पर्याय में वीतराग भाव, वो उसकी निरोग अवस्था कहलाती है। यानी दूसरी भाषा में कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय वह निरोग अवस्था है? और अनुकूलता से तू सुखी है। कैसे? अब इससे सुखी है, ये देखो अब रही है। अब नरक में भी आत्मा रहता है, सम्यक दृष्टि रहती है, उनको कोई प्रतिकूलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जे अनुकूल में भी रहे, घर में बढ़िया फैसिलिटी सब कुछ है, तो दिक्कत ही दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत। क्या कह रहे हैं भगवान? और सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी रहता है तो उसे तो कोई प्रतिकूलता है ही नहीं है। समझ में आए भैया? यही अनुकूलता है। हमारे आत्मा की पर्याय पवित्र दशा रहे, वीतराग दशा रहे, ये हमारे लिए निरोगता है। यही यही अनुकूलता है। अज्ञानी, हाँ, अज्ञान, ऐसी श्रद्धा पीछे, डॉक्टर साहब पूरा कर दूंगा 2 मिनट, क्योंकि कल फिर रिपीट हो जाएगा है ना। ऐसी श्रद्धा पीछे, ऐसी श्रद्धा हुए पीछे, पर मैं अपनेपन को मान्यता छूट जाती है। क्या हो जाती है? अब आपने अपना रोग पहचान लिया, आपने अपनी आत्मा पहचान ली है, आपने अपनी निरोग दशा पहचान ली भगवान। ऐसी श्रद्धा करो। ये मूढ़ देश है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये आत्मा के लिए फांसी है। समझ में आया भैया? और वीतरागता ये आत्मा की निरोग दशा है। तो ऐसी श्रद्धा हुए पीछे, पर में अपनेपन की मानता छूट जाती है। देखो, पर छूट जाती है, छूट जाती है। आपने जिसको अपना माना, अब लड़की का शादी लड़के से साथ हो गई तो भाई अपना पति मानेगी कि नहीं मानेगी? फिर बाकी के लड़कों को पीछे सब छूट गए कि नहीं छूट गए डॉक्टर साहब? ऐसे ही आत्मा की पर्याय ने जहाँ चेतन भगवान आत्मा को अपना मान लिया तो बाकी के जो अनंतानुबंधी संबंधी राग है वो टूट जाता है क्या? बाकी के रह जाता है। उसकी ज्ञानी को चिंता ज्यादा नहीं रहती है। कहते ऐसी श्रद्धा हुए पीछे, पर में अपने पर की मानता छूट जाती है, छूट जाती है। अज्ञानी को अंदर से, ज्ञानी को अंदर के आनंद का अनुभव नहीं। कब से नहीं है बोलो भैया? हम सब अज्ञानी हैं। कौन है? पंचम काल में कोई ज्ञानी पैदा नहीं होते हैं। और तुम ज्ञानी माने बैठे हो तो भ्रम में हो। तो कहते अज्ञानी को अंदर के आनंद का अनुभव नहीं है। क्या कैसा आनंद है भाई? तो पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद दिखता है। बढ़िया बढ़िया पकवान बना दो डॉक्टर साहब क्या? एसी में से बढ़िया बढ़िया ठंडी हवा आ रही है और चक्षु इंद्रिय का विषय बनाए हुए हैं भाई, तो माँ आनंद दिख रहा हो। तो माँ आनंद दिखे तो यहाँ आनंद दिखेगा क्या? आनंद माँ है क्या? आनंद नाम की शक्ति किसमें है? सुख नाम की शक्ति किसमें है? इतना तो ज्ञान करने पड़े ना। अज्ञानी को अंदर के आनंद का अनुभव नहीं। कब से नहीं है? हमें आपको अनादि से नहीं है। अनादि से हम अज्ञान वाले ही हैं। इसीलिए बाहर में आनंद है। काय में आनंद है? स्पर्श इंद्रिय के विषयों में आनंद, रसना इंद्रिय के विषयों में आनंद, चक्षु इंद्रिय के विषयों में आनंद मानता है। ऐसी श्रद्धा किए बिना रहता नहीं डॉक्टर साहब। दोबारा से, क्योंकि श्रद्धा कहीं ना कहीं काम करेगी, ज्ञान कहीं ना कहीं काम करेगा, रुचि कहीं ना कहीं काम करेगी। शरीर निरोगी रहे तो मैं सुखी हूं। मैं सुखी दुखी मैं रंग किलाओ, मेरे धन गिरह को धन प्रभाव। छेड़ालम पंडित दौलत राम जी ने लिखा। ऐसा मानकर अनित्य शरीर आदि में ही अज्ञानी कामग्न रहता है। अब अपने अपने परिणामों को देख लो भैया। हम काय में मग्न हो रहे हैं? आत्मा में मग्न हो रहे हैं कि शरीर में मग्न हो रहे हैं? मग्न हुए बिना तो रहोगे नहीं, ध्यान रखना।
एक समय भी कोई भी आत्माएं मग्न हुए बिना नहीं रहते हैं। चाहे वे अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी, सब आत्माएं मग्न रहती हैं। ज्ञानी को अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान है तो वो अपने आत्मा के साथ मग्न रहता है। अज्ञानी को ऐसे चेतन भगवान आत्मा की खबर नहीं तो शरीर को अपना जानकर मानकर उसमें मग्न रहता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण